जरा सोचिए आप एक अनजान कमरे में फंस जाए जहां अजीबोगरीब चीजें हो रही हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़ा सा सफेद कमरा देखते हैं जिसमें एक जापानी आदमी लेटा हुआ था। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर वो थोड़ा घबरा गया। कुछ देर बाद वो इधर उधर देखने लगा। जब वो एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से कुछ हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने उस अजीब सी चीज को सिर से दबाया तो उसने देखा कि दीवारों से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकलने लगे हैं। पर थोड़ी ही देर में वो सब वापस दीवार के अंदर चले गए, बस उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ आया कि ये अजीब सी दिखने वाली चीज असल में थी क्या। और एक आवाज में हमें सुना जाती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने खूब शोर मचाया कि अगर कोई आसपास हो तो उसकी मदद करे, लेकिन अब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक के बाद अलग अलग बटन्स को दबाने लगा। हर एक बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगती। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से पार्टिकुलर चीज ही बाहर आती थी। उसने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक का ढेर लगा दिया, लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और जोर से उसके पैर पर लगा, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है, जिसने उसके मुंह में पात दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटन को दबा दबा कर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली। जब वो एक बॉल से खेल रहा था तो वो जाकर एक बटन पर लगी, जिससे सुशी नाम की एक लजीज जापानी डिश बाहर आई। वो खुश था क्योंकि उसने बहुत ही देर से कुछ खाया नहीं था और उसे भूख भी लगी थी। वो सोच रहा था कि सुशी के साथ साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पर उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार सिर्फ सुशी ही निकलती, तो चुपचाप जो मिला वो खाने लगा। खाना खत्म हो जाने के बाद जब उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया तो अब की बार सोया सॉस की एक बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया कि जब जरूरत थी तब तो आई नहीं। हाँ, अगला बटन दबाने पर उसे 3D चश्मे मिले। चश्मे पहनकर उसे एक बेबी और एक बेबी एंजल अपने बटन की तरफ इशारा करता हुआ दिखने लगा। देखकर वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैंने तो कमरे का रहस्य सुलझा ही लिया है। लेकिन बटन दबाने पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसके आखिरी में दीवार में एक बहुत ही बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसके मुंह में पात दिया। थोड़ी और बटन दबाने के बाद उसे एक किताब मिली जो उसे काफी मजेदार लगी। कुछ घंटों में उसने उसके 5 पार्ट को पढ़ डाले, लेकिन जब उसने 6ठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर आई। परेशान होकर उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उससे भी 8वीं और 9वीं किताब निकली। किताब के चाप में उसने एक और बटन दबाया, तभी उसके पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ा। उसे देखकर बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार अब वो बाहर निकल सकता है। लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वो यही भूल गया कि आखिर वो बटन था कौन सा। तो ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से दूसरी की तरफ भागते हुए गया। दूसरे वाले से उसके सर पर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल ही गया। पर वो जैसे ही बटन को छोड़कर उस दरवाजे की तरफ जाने लगता, वो दरवाजा बंद हो जाता। कुछ देर ट्राई करने के बाद वो समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा तभी तक दरवाजा खुला रहेगा। वो रनिंग पोजीशन लेकर उस बटन पर खड़ा हो गया ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उसने बहुत से अतरंगी तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उसने शॉपिंग कार्ट पर बैठकर भी जल्दी से दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गए। इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया और एक गुलदस्ता उस बटन पर रख दिया, लेकिन वो इतना भारी भी नहीं था कि उसे दबाया रख सके। तो अब उसे गुलदस्ता को भरना होगा। उसने पानी वाला बटन दबाकर उसे पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने दिमाग लगाकर गुलदस्ते को सुशी से भर दिया। वो बड़ी मुश्किल से उसे वहां लेकर गया, लेकिन उसने गलती से वो गुलदस्ता एक दूसरी बटन पर रख दिया, जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागते हुआ आया और उसके टकराने की वजह से गुलदस्ता भी टूट गया। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। उसने कुछ और छोटे मोटे पैतरे लगाए, लेकिन दरवाजा हर बार उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता था। फिर गलती से एक बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता चला कि इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह ही ये चाबी भी बटन छोड़ने की थोड़ी ही देर बाद गायब हो जाती थी। अब उसे कोई तरीका निकालना होगा जल्दी से चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचने का। लेकिन जब उसने चाबी वाला बटन फिर से दबाया तो दीवार में से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। तो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे ही तो दिखते थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। वो जल्दी से कमरे की तरफ गया, लेकिन बाहर निकलते हुए फिर से दीवार जोर से उसके पिछवाड़े पर लगी।
उसने फ्रस्ट्रेशन में प्लंजर दूसरी तरफ फेंका और उसके एक बटन पर लगने से वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। लेकिन अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखा हुआ है और शायद उसी नंबर से वो ताला खोलेगा, क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती थी। तो उसने 3 बार में वो ताला भी खोल दिया। दरवाजा थोड़ा जाम सा लग रहा था तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ी और इतने में दीवार भी वापस नीचे चली गई। वहाँ पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वो दरवाजे को पूरे खोल सके। वो हताश हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। उसे कमरे के अंदर वो समय याद आ रहा था जो उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था। हाँ, वो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जो चीजें उसके पास थी ना, उसके समय रहते उनकी कदर नहीं की। अचानक अपनी बाईं ओर से उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वो उस नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरफ भागा। वो पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी ही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहाँ रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया और एक आवाज भी हमें सुनाई देती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन्स दबाने शुरू कर दी। किसी उनसे एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगी, तो किसी बटन से रसिया के एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर चीन में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगा। उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल उड़ रहे थे। इस बार उसने एक अलग दिमाग लगाई। उसने बटन्स को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब भी रहा और हर बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलते तो कहीं कोई हाथी फिसल जाता। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया तो कहीं टोस्ट बनने लगे तो कहीं इंसान चांद तक पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बहुत ही बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। अब फिर से वहाँ पर एक आवाज आई कि उसने भगवान की दर्जा पा ली थी और अब पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलेगी। उसके यहाँ बहुत सारे पंख भी उड़ रहे थे और इसके बाद वो इस जगह की सबसे अंतिम कमरे में पहुंच गया, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बटन थी जिसे वो दबाने के लिए गया और अंधेरा छा गया और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट के थ्रू बताएं।